दोस्तों, ननवा चपरासी बाबा की जय। दोस्तों, आज मैं आपको ननवा चपरासी बाबा धाम गंगा घाट रामघाट बुलंदशहर लिए चलता हूँ। दोस्तों, ननवा बाबा का जन्म 26 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के रामघाट में हुआ था। दोस्तों, ननवा बाबा चपरासी का जो समाधि स्थल है वो गंगा मैया से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। आज मैं आपको वहीं लेकर के चल रहा हूँ। यह गांव के अंदर रामघाट के अंदर इनका समाधि स्थल है। जैसा कि मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, ये ननवा बाबा चपरासी एक जमींदार परिवार में जन्म लिया था और इन्होंने जो है अपनी जवानी के दिनों में इन्होंने खूब मौज मस्ती की। दोस्तों, कहते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दिया, दे दिया, दान कर दिया और कुछ को उसने दे दिया। और फिर इन्होंने 14 वर्ष तक जो वट वृक्ष है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम वट वृक्ष जिसको सिद्धवरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, उस वृक्ष के नीचे 14 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। कहते हैं कि ये उल्टे लटके हुए थे इसके ऊपर। दोस्तों, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा कि मुझे इनके एक शिष्य ने बताया जो 40 साल इनके साथ रहे। मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। जैसे ही हम समाधि स्थल में प्रवेश करते हैं तो सामने जो है ये मंदिरों के दर्शन होते हैं। दोस्तों, ननवा बाबा कलयुग के एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बल दिया। वे ही सभी सर्वधर्म में विश्वास रखते थे। दोस्तों, ननवा बाबा का जैसा कि आप सामने देख रहे हो, बाहर एक मूर्ति लगी हुई है। भक्तगण यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, सेवा में लगे हुए हैं, वे लोग यहाँ पर आते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ननवा बाबा चपरासी समाधि स्थल पर मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और अंदर से मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है वह समाधि स्थल जहाँ पर, और यही सत्संग हाल है। यहीं पर बाबा जी समाधि में हैं, दीर्घ समाधि में हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये ननवा बाबा का एक स्टैचू है, मूर्ति है और हाथ में एक छड़ी है दोस्तों, और एक में तलवार। दोस्तों, वे तलवार और छड़ी साथ रखते थे। कहते हैं कि छड़ी मार करके वो आशीर्वाद देते थे। दोस्तों, वे जो लोगों से बात करते थे तो वो गालियां दे करके बात करते थे। उनके जो बातें थी वो गाली सुनना उनको अच्छा लगता था, गाली देना अच्छा लगता था। लोग उनकी कोई बुरा नहीं मानते थे। ऐसे थे ननवा बाबा। ननवा बाबा ये धाम पर जो मैं आपको लेकर के आया हूँ, उनके हाथ में कभी वो त्रिशूल लेकर के, कभी वो महाकाल बन करके वो बाहर निकलते थे, कभी वो दुर्गा माँ का रूप धारण करते, कभी वो श्रृंगार करते, कभी वो राधिका बन जाते। वो अलग अलग रूपों में वो रामघाट में घूमते। दोस्तों, उनका ये भव्य मंदिर जिसका मैं दर्शन करा रहा हूँ, ऐसे थे ननवा बाबा। ननवा माफ़ जरा कर देना मेरी भूलों को, ये उनका एक प्रिय गीत था जिस पर वे पूजा पाठ करने के बाद में इसको गाया करते थे। दोस्तों, बच्चों को बुलाते थे और ये इन गीतों को गाया करते थे। इनके अंदर जो सामाजिक सेवा, सबको साथ लेकर चलने की, सर्वधर्म, इनका भाव इनके अंदर था और ये सभी धर्मों का मानते थे, सभी को बोलते थे, सभी उसका एक शिष्य है। दोस्तों, आपने इनके नाम के साथ में सुना होगा ननवा चपरासी। चपरासी ये कोई पोस्ट नहीं है दोस्तों। चपरासी से मतलब है इनका कि जैसे कि भगवान राम के पास में अगर आपको बात करनी है, उस आत्मा से, उस परमात्मा से बात करनी है, तो आपको चपरासी का माध्यम चाहिए और वो चपरासी ननवा है। दोस्तों, ननवा बाबा ने अपने आप को ननवा चपरासी कहना पसंद किया। दोस्तों, ननवा तुम तो ब्रह्म हो, विष्णु महेश, देव को देव, महादेव ननवा। दोस्तों, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर जो इनके शिष्य हैं, 40 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ननवा बाबा की पूजा अर्चना लोगों से कराते हैं। दोस्तों, ननवा बाबा ऐसे धार्मिक संत थे, आध्यात्मिक संत थे, जिन्होंने लोगों को सर्वधर्म
का समभाव का भाव दिया कि सभी धर्मों को माने। ये कलयुग के एक महान संत हुए हैं जिनको लोग देखने के लिए, उनकी समाधि पर आकर के उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोग राम घाट गंगा घाट में आते हैं। दोस्तों, राम घाट गंगा घाट जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, अलीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, ये नरोरा के पास पड़ता है। बुलंदशहर का ये आखिरी गांव पूर्व दिशा की तरफ है राम घाट, वहाँ पर ये पड़ता है। दोस्तों, गंगा के किनारे है। भक्तों ने यहाँ पर जो है इनके लिए इसके चांदी का छत्र चढ़ाया हुआ है। और दोस्तों, ननवा बाबा के जाने के बाद उनका स्थान जो है, ये जो आज गुरु जी हैं शर्मा जी, ये उनकी गद्दी पर विराजमान है काफ़ी विवादों के बाद। और ये शनिवार को रात्रि में आते हैं और इतवार को यहाँ पर रुकते हैं और भक्तगण इनसे मिलने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं ननवा बाबा की ये चित्र है। और मैंने आपको ननवा बाबा चपरासी का पोखर का भी स्नान कराया था। आइए बात करते हैं इनके 40 साल पुराने शिष्य से। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार महाराज जी, मैं यहाँ ननवा धाम आया हूँ और ये मुझे पता चला कि आप ननवा बाबा के शिष्य हैं और काफ़ी लंबे समय से इनके साथ में रहे, 40 साल आपको हो गए हैं। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री सत्यनारायण बिजुआ, ग्राम कुमेड़ी, जिला ललितपुर, तहसील महरौनी का निवासी हूँ। और पूजनीय गुरु जी के पास मुझे 40 साल आते हो गए हैं। अति कृपा हुई गुरु जी की मेरे ऊपर। मेरे घर पे ही दर्शन दिए गुरु जी ने, तब मैंने यहाँ आना चालू किया। गुरु जी दावे के साथ तीसरा नेत्र खोलते हैं, होना चाहिए बशर्ते भक्त। यदि सक्त है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर भक्त है तो आकाश पाताल और ब्रह्मांड में गुरु जी का दावा है, वो शिष्य को दर्शन कराते हैं। बोलिए नरवा गुरुदेव की जय। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ननवा बाबा के बारे में थोड़ा मुझे कुछ बताइए आप। ननवा बाबा कौन थे? ननवा बाबा ने जन्म ब्राह्मण के घर में लिया है और ये बिगड़े नवाब थे। इन्होंने अपनी जवानी में सब कुछ किया, हर फल मौला रहे। फिर इनको श्री नागा गुरु जी मिले, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सिद्धवरी पर उल्टे लटक कर तपस्या की। तभी सभी शक्तियों ने इनके ऊपर कृपा की, अटूट कृपा की। और वहीं पर दृष्टि बाबा का मंदिर भी है और वहीं पर देवी जी भी है, दुर्गा मैया भी है, जिन्होंने सबने मिलकर के ननुआ जी के ऊपर अति कृपा की। गंगा मैया वहीं से प्रवाहित है। ननुआ जी ने सिद्धवरी पर बैठकर तपस्या की है और जिस भक्त ने जहाँ चाहा, जो भी चाहा, गुरु जी ने प्रार्थना पर ही दिए। जब हम लोग आते थे जंगल था, लेकिन गुरु जी के द्वारा मंगल हो गया। बहुत 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 अच्छा महाराज जी, आपने बहुत कुछ जानकारी मुझे दी ननवा बाबा के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ननवा बाबा की। बोल ननवा बाबा की जय। दोस्तों, अभी आपने ननवा चपरासी बाबा के शिष्य के विचारों को सुना, जो 40 साल से ननवा के साथ रहे और आज भी वो सेवा में हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ननवा चपरासी का जन्म 26 जून 1920 को हुआ था और ये एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका बचपन का नाम विष्णुदत्त दीक्षित था, जो बाद में ननवा चपरासी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी ननिहाल बदायूं में थी। दोस्तों, बाबा ने 7 जुलाई 2009 को दीर्घ समाधि में लीन हो गए और ननवा चपरासी को आज यहाँ इनके आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम में या इस धाम पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। ननवा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ननवा बाबा ने 14 वर्ष तक जो है लंबी तपस्या की और तपस्या करने के बाद
सिद्धबरी जो कि वट वृक्ष है उसके नीचे की और उल्टा लटक करके की। दोस्तों, ननवा बाबा को सरभंगी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वे उनके जो प्रिय गीत थे, ननवा माफ़ जरा कर देना मेरी भूलों को, ये उनका सबसे प्रिय गीत था जो बच्चों के साथ पूजा करने के बाद में गाया करते थे। दोस्तों, ननवा धाम की मैंने आपको यात्रा कराई। आपको इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि यहाँ रामघाट जो है संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है और आज भी सिद्धबरी के पास में यहाँ पर अनेक साधु संत तपस्या में लीन हैं। ये पवित्र जगह को देखने के लिए आप आएँ। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो ननवा चपरासी बाबा धाम की जो यात्रा मैंने आपको कराई आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ननवा बाबा की, जय ननवा बाबा की।